सो हेलो गाइज, आज इस चैप्टर में मैं पढ़ने वाला हूँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1F का सारा सॉल्यूशन है वो हम लोग करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने सॉल्यूशन किया था। सॉल्यूशन बड़े ही डिटेल में किया था, हर तरीके से किया था। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है कुछ ज़्यादा ही डीप में तो आपको उस वीडियो को जा करके देखना होगा, ठीक है। उसका लिंक या तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप तो खुद समझदार हो, खोज ही लोगे चैनल पर जा करके, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा 1 से लेकर के जितना क्वेश्चन है 1F में, एक्सरसाइज 1F में, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल सर का बुक है, आपको पता ही होगा, ओके। सारे क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा और लेकिन समझते हुए जाना है। नहीं समझ में आएगा आप बताना कमेंट में कि समझ में नहीं आया, ओके। आज स्टार्ट करते हैं। इसमें पता ही है आपको, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। 1/3 और 1/4 के बीच में हमको ये करना है। तो मैं एग्जांपल आप लोगों को दिया था एक कि अगर मान लो कि हमको 9, ठीक है, और 11 के बीच में, ठीक है, कोई हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो सामने दिख रहा है 9 11 के बीच में 9 10 10 है सर, क्या गजब करते हैं। तो ये 10 है, मैं पूछता हूँ कि 10 आया तो आया कैसे। तो 10 आया, इसको जोड़ के फिर 11 9 20 जोड़ के क्या करना है, 2 से भागा, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 आ जाता है। तो 9 + 11/2 इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10, है ना, विच वी गॉट अर्लियर एज वेल, ठीक है। ये हमको 10 आया, तो इसी थॉट को इस पे अप्लाई कर देते हैं। करना क्या है, 2 नंबर है, हमको बीच ही वाला निकालना है और एगो ही निकालना है, तो कर लो, ठीक है। ये तरीका है। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। चलो, अब ये है क्या है कि 1/4 है प्लस 1/3 है, इसको जोड़ के 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जोड़ दो, ये आ गया ऊपर में 12 LCM, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा क्या 4, ठीक है। नीचे क्या बच जाएगा बाबू 2। तो क्या आ गया 4 + 3 7/12/2। इसको कैसे करते हैं, 7/12, नीचे जो 1 है उसको इंटू में 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 2। तो मतलब कि टोटल जो आंसर आ गया हमारा 7/24। यही आपका है जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। मैंने पिछले वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे तरीके से हर तरीके से बताया है क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो आप उसको पक्का देखोगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। इसमें भी हम लोग समझते हुए चलेंगे ना, मज़ा से मज़ा आने वाला है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ये समझ गए बात को, है ना। एक और तरीका बता दूं क्या, वही इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये है ना, हमने बोला था कि आप 4 और 3 का आप एलसीएम निकाल सकते हो, तो 12 आएगा। जब 12 आएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि गैप नहीं दिखता है, तो 12 के जगह हम लोग क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर वो 24 करने की कोशिश करते हैं, समझे। 24 करने से क्या होता है कि नोमिनेटर में और गैप दिख जाता है। तो चलो 1/4 है, इसको 24 करने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बाबू 6/24। वहीं पड़ी 1/3 है, इसको बनाने के लिए क्या 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 8 से, तो 8 क्या हो जाएगा 24 हो गया। अब देखिए 6 और 8 है, तो 6 नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर में डिफरेंट है। तो ऊपर में गैप कितना है, 6 के बाद क्या 7, 7 के बाद 8, तो 6 और 8 के बीच में क्या आ गया 7, नीचे 24 है, तो क्या हो जाएगा आंसर 7/24। ये पहले भी आया था ना पिछले क्वेश्चन से, पिछला तरीका से देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 ये है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में हमारा जो है रेशनल नंबर हमको निकालना है, एक ही निकालना है, तो टेंशन नहीं है। अब देखो कि 2 है और 3 है, इसके बीच में क्या आ सकता है, 2 है, उसके बाद देखो तो बीच में 2.5 आएगा, 2 + आधा जो 3 के पहले रहेगा, बीच में ही रहेगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो 2.5 डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2.5 लिख सकते हो, ठीक है। 2.5 को 25/10 करके आप ऐसे करके आप 5/2 लिख सकते हो, ठीक है, कट करके। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम दूसरा तरीका पकड़ते हैं। ये है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपसे कि बताओ 2 को कोई और तरीका है लिखने का, कुछ और नहीं,
देखो ये 2 है, इसको 4/2 लिख सकते हैं क्या? अरे कट करेगा तो लास्ट में फिर 2n आएगा, तो लिख सकते हैं। 3 को लिखने का कोई तरीका है क्या? बताओ, कुछ भी बोल दो। तो 3 है तो इस पर क्या लिख सकते हैं? 6 है, ठीक है, और 2 है, आ जाएगा, है ना। हमने कोशिश किया कि डिनोमिनेटर सेम ही रहे, ताकि हमको बस ऊपर ऊपर ही देखना है, नोमिनेटर में ही हमको देखने का टेंशन रहे, नीचे हमको सेम रखे, इसलिए मैंने जानबूझ के मैंने नीचे सेम रखा, ये ध्यान देना आप। ओके, तो 4/2 और 6/2 दिख रहा है ना। 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा, 6/2 ये है, 5/2 हमारा निकल जाएगा। दिखा, इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा? भाई डिनोमिनेटर सेम हुआ ना, तो नोमिनेटर में क्या होगा? नोमिनेटर छोटा है, बड़ा है, इसके बीच में क्या आएगा? 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 5/2 निकल गया। अब बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? कितना इजीली निकल गया। तुम लोग बेकार में टेंशन इतना लेते रह जाते हो ना, समझना वरना रहता नहीं है। हल दो सर ये बताइए, सर वो बताइए, बता तो देंगे सारा कुछ, समझते काहे नहीं हो। ओके चलो, आई थिंक तुम लोग ये समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें कुछ और करें क्या? 5/2 तो इसका आंसर आ गया, कुछ और करते हैं, ठीक है। ये 2 को बताओ, 2 को और कौन तरीका से लिख सकते हैं? 8/4 भी तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। और 9/3 भी लिख सकते हैं। अब देखो कि 9/3 है तो डिनोमिनेटर सेम नहीं हो रहा है, तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो फिर हम कैसे लिखें? तो बहुत भी मसला हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता तो फिर हमको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 3 का 12 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। कुछ और सोचो। देखो हम अगर हम चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम 4 ही रखें क्या डिनोमिनेटर, तो देखो ऐसे कर सकते हैं। नीचे 4 है तो ऊपर 12 रख दो, 4 3 12, तो 3 आ जाएगा। तो ये 3 ही है और ये 2 ही है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? कितने सारे निकलेंगे बताओ? इसके बीच में सामने कितना दिख रहा है? 8 के बाद क्या आएगा? 9, 9/4, 10/4 और 11/4। उसके बाद 12/4 खुद है ना, ये सामने सामने दिख रहा है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। 10 वाला 4 वाला कटेगा, 5/2 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से पढ़ना चाहिए एकदम पकड़ के, एकदम डिटेल में जा करके, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ डाउट बचेगा ही नहीं। इसको ख़त्म करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। तो ये दोनों के बीच में हमसे पूछ रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो -1/3 है और 1/2 है, तो ठीक तो है। 3 और 2 का बस एलसीएम लेते हैं, मतलब कि हमको क्या करना है? डिनोमिनेटर, वही बात है कि डिनोमिनेटर सेम करना है। तो चलो डिनोमिनेटर सेम करते हैं। -1/3 है, ठीक है, और ये क्या है? 1/2 है। लिख लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 को ये करते हैं, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/3, ठीक है, 2, तो नीचे 2 तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2/6 हो गया। इधर क्या होगा? 1/2, नीचे 3 से करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। हाँ, ये ध्यान रखना माइनस में है ये, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 3/6, ये हो गया। अब देख लो डिनोमिनेटर सेम है ना। अब बस नोमिनेटर में गैप है, तो हमको गैप ही तो चाहिए भाई, दिखना है। अब देखो ये गैप कैसा है बाबू, ये थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं, समझना जरा सा, ठीक है। इसमें एक ही पूछ रहा है, एक बहुत सारा मिल जाएगा वैसे, ठीक है। देखो -2 है, ओके, बटा में 6, और क्या है? किसके गैप है? और है 3/6, है ना। ये सेम है डिनोमिनेटर, तो हमको तब ध्यान देना है नोमिनेटर पे। अब सोचो -2 और 3 के बीच में कितना गैप है? नहीं समझ में आ रहा है? हम देखो क्या बोलते हैं इसको, नंबर लाइन हम लोग क्रिएट करते हैं। ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर -2 होगा, और यहाँ पर -3 होगा, ठीक है। आपको क्या है? यहाँ पर -2 है और 3, -2 और 3 के बीच में यहाँ पर 3 होगा, तो -2 और 3 के बीच में 1 2 3 4 को सामने दिख रहा है एकदम बड़ा सा रेशनल नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो फिर इसके बीच में कौन सा लिख देंगे?
इसमें लिख सकते हैं हम, ठीक है। -2 के बाद क्या आ जाएगा, -1/6 कॉमा, ठीक है, 0/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो 0 ही आएगा, और 1/6, ठीक है, और 2/6 जो कट जाएगा, 2 3 6 1/3, ठीक है। तो इसमें से आपको जो आंसर आता है किताब में वही आंसर आप मतलब कि लिख देना। वैसे आंसर तो सब भी होगा, इस सारा कुछ एगो पूछ रहा है तो कोई आप एगो डाल सकते हो, -1/6, 1/6, 2/6 कुछ भी डाल सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसे बोल रहा है कि फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। तो -3 -2 के बीच में हम लोग को पता करना है। तो अब बताइए कि -3 को, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले बताया था कि कुछ पिछले वाले क्वेश्चन में था इस तरह का कि -3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, तो -3 को लिखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि, ठीक है, 12/4 कर सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा। क्योंकि माइनस है तो माइनस रखना पड़ेगा। 4 × 3, 4 3 12 है, 3 टाइम्स ये कट जाएगा तो -3 आ जाएगा। ओके, अब देखो कि -2 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसी तरह से लिख देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमको डिनोमिनेटर सेम रखना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, चाहे डिनोमिनेटर सेम रखने से फ़ायदा हो जाता है, हम लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। ओके, बस खाली हमको डिनोमिनेटर को ध्यान देना होता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये करेंगे 8/4, माइनस है तो फिर माइनस डाल दिए, है ना। अब देखिए 12 8 के बीच में गैप आ गया ना, -12 -8, ठीक है, कितना सारा गैप आ गया, तो आराम से आप निकाल सकते। 2 को पूछ रहा है तो 2 को तो बहुत सारा, 2 को तो आराम से हो जाएगा। 12 यहाँ पर देखिए, 11 10 9, 3 को बढ़िया, हाँ ठीक है, 3 को बढ़िया से आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12 ये सेम है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में गैप है, तो क्या करेंगे, -11/4 एक आ गया, -10/4 ये हो गया, और क्या -9/4, ये 3 को निकल रहा है। तुम आपसे 2 को पूछ रहा है तो 2 को कोई अपना दे दो, ठीक है। ओके ठीक है, क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना कमेंट में, ऐसी मत आगे बढ़ जाना खाली सॉल्यूशन उतार करके। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब मुझे बताने का मन नहीं कर रहा है, क्या बताऊं भाई, इतना सारा क्वेश्चन बता दिया है, समझा दिया है, मुझे लगता है ऑटोमेटिकली एकदम इजीली बन जाएगा ये, नहीं, लेकिन मुझे तो बताना ही पड़ेगा। तुम लोग फिर बोलोगे कि नहीं बता रहे हैं, तो बताओ 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, सोचो। अब जो भी अब तुमको सोचना है, जैसे क्या सकते हैं, 12, ठीक है, बटा में 3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कट गया क्या आएगा, 4 आएगा ना। ओके, और 5 कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, 15 बटा में 3, 5 लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको कि थोड़ा सा जो गैप है 2 को मिल रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है 3 रेशनल नंबर, यहाँ पे 2 मिला है, कौन सा, 13 14 15, तो 15 तो है ही, इसके बीच में तो 2 को मिल रहा है, ठीक है। ऐसे है बहुत सारा, अनलिमिटेड है, लेकिन हमको सामने मतलब कि बच्चे के नज़र के हिसाब से देखिए तो 2 को दिख रहा है। तो हम क्या किया जाए इसमें, तो थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो क्या बढ़ाने की करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसको 4 करते हैं। अगर यहाँ पे 4 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 16 करना पड़ेगा ना, तभी तो 4 आएगा भाई, क्योंकि हम इसको रीराइट कर रहे हैं। ओके, जब इधर कर दिए, इधर 4, तो इधर भी नीचे 4 ही करना पड़ेगा, और ऊपर क्या करना पड़ेगा 20, तभी तो 5 आएगा कट छट के, देख रहे हो, है ना। अब सामने दिख रहा है डिनोमिनेटर से इसके बीच में जो गैप है इसको लिख दो, क्या है, तो 17 बटा में 4, है ना, 18 बटा में 4, ये कटेगा तो कट कर देना, कट ही रहा है, ठीक है, 19 बटा में 4, बस दिस बिकम्स आंसर। कितना इजी बताओ, सर बता दे, ठीक है, उतार लिए, इरेज कर दूं, चलो बहुत इजी है भाई। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या बोल रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब 2/3 एंड 3/4। तो चलिए करते हैं फर्स्ट ना 2/3 एंड 3/4। तो ऐसे करते हैं, है ना, इसका 4 3 कैल्सियम 12 होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 12 होगा, तो हमको डिनोमिनेटर को 12 करना पड़ेगा। तो इसको 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना होगा तभी तो 12 आएगा, नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से, तो 8 हो जाएगा। ये हो गया। इसमें क्या किया जाए, इसमें 12 करने के लिए क्या, 3 से गुना करना है, तो इसमें 3, तो इसमें 9। अब यहाँ पर हो गया दिक्कत, 8/12 से डायरेक्ट 9/12 आ गया, बीच में तो कुछ दिख नहीं रहा है गैप, लेकिन गैप तो बहुत सारा है।
तब क्या करें, तब देखो यहीं पर बात होता है, जो 12 है ना, 12 की वजह से, चूंकि हम 12 यहाँ पर लाए एलसीएम और हम चाह रहे थे डिनोमिनेटर 12, एलसीएम लाने का देखो एलसीएम के बेसिस पे ही हमको नहीं करना कि एलसीएम 12 गया तो डिनोमिनेटर में 12 ही रखना है, डिनोमिनेटर में बस इक्वल रखना है, आप जितना नंबर रखो लेकिन इक्वल रखना है, ठीक है। यहाँ पर 24 रखो तो यहाँ भी 24 रखना पड़ेगा, यहाँ 48 रखो तो यहाँ भी 48 रखना पड़ेगा। ये बात मैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही जो पहला वीडियो था उसमें बहुत ही डिटेल में समझाया था। यहाँ पर 96 रखना है, 96 तो यहाँ भी 96 रखो, क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तब क्या किया जाए, तो एलसीएम को मारो गोली, है ना, एलसीएम को गोली मारो, अब अपने दिमाग से काम करो। ये 3 है, ठीक है। तो करके देखते हैं, 24 करके देखते हैं, 24 से कुछ फ़ायदा होता है क्या, ये इधर 8 हो जाएगा तो इधर 16 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाए 18, है ना, 16 17 18 एक गो ही आएगा, ठीक है। तो एक गो से हमको काम नहीं होगा, मैं इसको डिनोमिनेटर को क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं 48 करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, ठीक है, क्योंकि जो 3 रेशनल नंबर हमको निकालना है, आप देखना मैं सामने निकालूंगा। अब बताओ कि यहाँ पर हमको 48 डिनोमिनेटर में करना है तो कैसे होगा, यहाँ पर 16 से गुना होगा, जब यहाँ 16 तो ऊपर भी 16 से गुना होगा, तो ऊपर 32 आ जाएगा। अब यहाँ भी हमको क्या है 48 रखना पड़ेगा, तो 48 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको, ठीक है, बताओ जल्दी, 12 से करना पड़ेगा, तो इधर भी 12 से करना पड़ेगा, 12 तिया 36 बराबर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 36 आ गया, बात समझ में आई कि नहीं, छोटा करते हैं इसको जरा, बात समझ में आई। अरे भाई मैं क्या बोला कि डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए सेम कर रहा हूँ ताकि हमको 3 गो मिल जाए फटाफट सामने। तब देखो ना भाई 32/48 और 36/48, तो 32 के बाद क्या आएगा, देखो 33/48 मतलब 33/48, और क्या आ जाएगा 34/48, फिर वही बात बोल, जहाँ जहाँ कैंसिल होगा वहाँ कैंसिल कर देना, और 35/48, 3 गो मिला जी, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बैठते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, सब उतार लियो ना। अब क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 7, ठीक है। ये है थोड़ा सा तुम लोग को लग रहा है कि बाप रे बाप, ये 10 को निकालना है महाराज, रेशनल नंबर, है ना। अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, आराम से देखो। देखो ये क्या है, -3/4 है, ओके। तो बार बार हम बोलते हैं कि क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो डिनोमिनेटर को सेम करोगे तो 6 4 का वैसे होता है एलसीएम 12 करते हैं, करके देखते हैं, तो हमको 10 को मिलेगा क्या, 10 इधर हो जाएगा, -2 -1 करके देखते हैं, गलती होगा तो होगा, गलती करने से नहीं डरना है साहब, गलती जब तक नहीं होगा समझ में कैसे आएगा, गलती करना है, गलती होगा तो पता चल कि अच्छा ऐसे नहीं बनेगा साहब, इसका मतलब एक गलती आपका खत्म हो गया, ओके। तो चलिए करते हैं फर्सीना, 6 4 का जो होगा आपका जो एलसीएम है वो 12 होगा, तो एलसीएम लिख लेते हैं यहाँ पे, एलसीएम 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, -3/4 को कैसे लिखेंगे, नीचे 12 लिख रहे हैं तो 3 से इधर गुना हो रहा है तभी तो 12 हो रहा है, तो ऊपर भी 3 से गुना होगा तो 9/12, लेकिन ये क्या है माइनस में, ये ध्यान रखना, और ये क्या है 5/6, इसको भी 12 करना है नीचे, तो 2 से गुना होगा तब 12 आएगा, तो मतलब ऊपर भी 2 से गुना होगा, ये 10 हो जाएगा। तो देखो तो भाई, हाँ अब देखो डिनोमिनेटर मिल रहा है, अब बस ऊपर वाला देखना है कि अब नंबर लाइन पे सोचो कि -9 और 10 के बीच में कितना सारा गैप है, तो देखो ये अगर 0 है, ऐसे है करते हैं, -1 -2 -3, ठीक है, -4 -5 -6 -7 -8 और -9, ये हो गया, ठीक है। ये क्या है 10 है, यहाँ चलते जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना गैप आ गया, कितना सारे रेशनल नंबर निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। ये हो गया, चलो ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 पूछ के हो रहा है 10 से को, तो सामने कितना दिख गया है ना, तो हमको इससे काम हो गया, ठीक है। तो जब इसे पूछ रहा है तो बिटवीन वाला कोई भी अपना डाल दो, ठीक है। तो कौन कौन सा कर सकते हैं, इस समझ में आया बात, जो नंबर लाइन हम लिखे, हम आपको गैप दिखा रहे थे कि -9 से देख लो, ठीक है, 10 के बीच कितना गैप है।
किसको, चलो हम लिखते हैं यहाँ पे -9/12 10/12, तो -9 के बाद क्या हो जाएगा -8/12, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। -7/12, ठीक है, -6/12 ये भी कट ही होगा, -5/12 और क्या मतलब भी बहुत है, 4/12 -3/12 -2/12 -1/12, ठीक है। और क्या है -1 के बाद बोलो ना जी क्या होता है 0/12, मतलब कि 0 है ना, 1/12, 10 को हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को टोटल हो गया। तो यहाँ तक आपको चूंकि इतना ही आंसर मांग रहे थे, इतना आंसर ला करके छोड़ सकते हो, ठीक है। कितना सारा रेशनल नंबर लिखा सकता है, नहीं इसको भी इरेज करते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देख लो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। 4 और 5 के बीच निकालना था ना जो आपका ये, ठीक है, नंबर रेशनल नंबर, तो 12 रेशनल नंबर है। तो बताओ -1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, बोलो। ऐसा लिख सकते हैं, कैसा 10/, में क्या 10 इधर माइनस कर देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है, हो ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 को किस तरह से लिख सकते हैं। अब चूंकि थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं, चूंकि आप पहला आप इसका लिख लिए -1 का, तो डिनोमिनेटर 10 है, तो अब इसको 10 ही रखना पड़ेगा। तो 10 आप रख रहे हैं तो ऊपर क्या रख दीजिए 20 रख दीजिए, तो 20/10 2 आएगा, मतलब कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब बताओ -10 और 20 के बीच में 12 को रेशनल नंबर नहीं निकलेगा तुमसे, निकलेगा ना जी, निकाल के दिखा दें। ये सब इधर इतना इजी वाला इतना बता दिए हैं, दिमाग में घुसता नहीं इन लोग के। देखो इधर -10 है तो इमेज, अच्छा जब पढ़ाते हैं तो इमेज बनता है दिमाग में कि क्या चल रहा है। -10 के बाद क्या आएगा -9/10 आएगा, -8/10, ठीक है, -7/10, -6/10, -5/10, कितना सारा निकल रहा है ना। और अच्छा इसको आप छोटा भी कर सकते थे, जैसे 5/5 कर दिए, ठीक है, इसको कर दिए 10/5 कर दिए, ये भी कर सकते थे। हाँ ये मैंने ज़्यादा ही बड़ा ले लिया ताकि हमको जितना मतलब कि लगभग जितना हमको निकालना निकल जाए, ठीक है। -4/, में ये, ओके, 3/, में ये हाँ, और क्या हो जाएगा 0/10, 1/10, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और ले लो, एक और ले लेते हैं, कौन सा, एक के बाद क्या जाएगा 2/10, है ना। तो ये टोटल हो गया हमारा 12, और भी ज़्यादा लिख सकते, बहुत सारा निकाल सकता है भाई, ठीक है, रेशनल नंबर, टेंशन नहीं लेना है। तो ये हमारा है एक्सरसाइज 1F एक वीडियो में ख़त्म हो गया। मुझे बताना कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है, थोड़ा आया, इतना आया या इतना आया, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, रेट करना, ठीक है, रेटिंग देना कि आपको कितना समझ में आया, 1 से लेकर के, ठीक है, 10 के बीच कितना समझ में आया मुझे बताना। और नहीं समझ में उसके पीछे वजह क्या है, वो वजह हम लोग को फाइंड करना होगा, तभी आपको चीज़ें हैं जो समझ में आएंगी, है ना। तो इस वीडियो कितना ही रखते हैं, और कुछ सवाल हो, कुछ भी बातें हो बताना, शेयर करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।